मेरा नाम जतिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कितनी चौकन्नी हो चुकी है, तो आजकल हम जैसे लोगों को अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना कितना मुश्किल हो गया है। और इसीलिए हमारे बॉस बॉबी जी को इंडिया आने में इतना वक्त लग गया। तो इस बार हमें शहर को आतंक का वो खौफनाक मंजर दिखाना है जिससे इस शहर की आवाम हमेशा हमेशा तक याद रखे। मैं बताता हूं इसे क्या करना है। बल्ली, सबसे पहले तुम्हें ठीक 10:58 पर यह रेलवे ट्रैक उड़ाना होगा। तो पुलिस का पूरा ध्यान इस ट्रैक पर होगा और उसके ठीक आधा घंटे बाद आपको यह हाईवे नंबर 2 सही 11:28 पर उड़ाना होगा। पुलिस को ये और ये इन 2 पॉइंट पर बिजी रखना है और हमारा जो मेन टारगेट है वो है ये पार्लियामेंट। समझ गए सब लोग? काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पकड़े गए तो? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। हाँ हाँ, साफ साफ कहते हैं। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? पुलिस जो है वो मार मार के हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। उसका क्या होगा? है कोई हमारे पीछे या आगे जो हमें बचा सके? है कोई हमारा बॉस, हमारा सरदार, हमारा लीडर? हाँ बताइए बताइए, कौन बचाएगा हमें? है ना बॉस? ये है हमारी बॉस बॉबी। देखिए, मेरा नाम है बॉबी और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां बैठे किसी भी आदमी को कोई छू तक नहीं सकता। जरा सोचिए, जब मैं किसी और की आइडेंटिटी पर बॉबी से लूसी बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर इस देश पे एंटर कर सकता हूं, तो जरा सोचिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। वो मैं ही हूं जिसने 2016 में बिंदु नगर में बॉम्ब ब्लास्ट किए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, कन्नू एक्सप्रेस, जगन हाईवे और माली शेयर मार्केट ब्लास्ट सब मैंने ही करवाए और पुलिस को मेरी हवा तक नहीं लगी। वो तो आज तक मेरा चेहरा भी नहीं जानते। जब तक इस देश की जड़ों में लालची, देशद्रोही और गद्दार लोग भरे पड़े हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आई तो किसी ने भी होशियारी दिखाई तो यहाँ खोपड़ी छितरा देंगे। शांत एकदम। नीचे करो कर। बाहर एंटी टेरर स्क्वाड टीम आ गई है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सब की सब कानून को हवाले कर दो, वरना लाश धोने के लिए एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, समझे? यही दिक्कत है तुम्हारा। गद्दार गिन लेते हो लेकिन वफादार को इग्नोर करते हो। लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि 100 गद्दारों के ऊपर एक देशभक्त भारी पड़ता है। जितना जड़े काट सकते हो काटो, हम भी बहुत जिद्दी खाद है, ना कटने देंगे ना टूटने देंगे, समझे? और आपके पास अगर गन थी तो हम ये क्यों लाए? पुष्पा जी, वो दिखाने का नहीं, छुपाने का चीज है। छुपाई नहीं तो हंसते हंसते मर जाएगा सभी सब। आपके भरोसे बैठते तो डिनर करते क्या यहाँ पे इनके साथ बैठते? अरे सास है हम आपके, थोड़ा तो हम पर। क्या कर रहे हो ये? क्या करें फिर हम? अरे क्या करें, इतनी अच्छी सेहत है, कोई ढंग का काम करो ना। अरे बेटी का ब्याह करवाना है क्या कि संस्कार सिखा रही है? मारिए उस सबको, पेलिए।
रही हैं? अरे समझा रहे बच्चों को, सुधर जाएंगे कि नहीं? अच्छा काम करोगे कि नहीं? ठीक है। हाँ एक मिनट, सब खड़े जा, उठो खड़े जा, चलो अच्छे बच्चों की तरह यहाँ आ जाओ। चलो, चलो चलो। आ जाओ। चलो। देखिए भाभी, अभी खून भरी मांगे दरिंदा। कल हुई नस्पिटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से गले लगने की? पति? हाँ, किसका पति? ये मेरा पति। मतलब are you married? तुम शादीशुदा हो? अरे वो थोड़ी था, वो तो हम थे जो आपसे बात करते थे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमने इसकी फोटो लगाई हुई है। What? But you? क्योंकि हम बदनाम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं है ना। What rubbish? तुम इतना गुड लुकिंग, हैंडसम हो, कोई बेवकूफ लड़की हो सकती है जो तुम्हारा दोस्त ना बन सके। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? हम बन गए बॉयफ्रेंड। बैटमैन, वो तो मैं था, नाचूस के। अरे जो दिन रात जो फोन पे चिपका रहता था, वो मैं था। दुकान रहे, खा रहे, चिड़िया रहे, झाड़िया रहे, वो मैं था बैटमैन। आई एम बदनाम योर बेबी। भाभी, तेल ला के गरम किया हुआ डंडा। अरे डाल दीजिए। एक मिनट। अरे सीनियर आई हैं। एक मिनट, क्या बवंडर मच रहा है ये? मैडम जी। नौ लफंडरो, एक सेकंड, क्या चल रहा है? क्यों मार रही हो उसको? आदमी ने मुझे धोखा दिया है। और मुझे भी। जाने दो। देखिए, ऐसा है कि तुम्हारा दर्द तो हम समझ रहे हैं। तुम तो पत्नी हो, धोखा दिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जिंदगी में। लेकिन तुमने हमको बहुत हैरान किया है ना। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया जैसी जो चीज है वो कितनी संवेदनशील है। अगर किसी को तुम अपना बनाते हो, किसी से रिश्ता करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो 100 बार परखो उसको। क्योंकि वो जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पे जो लोग दिखते हैं वो आधे सच्चे होते हैं, आधे झूठे होते हैं। तुम्हें तो ये पता भी नहीं है लूसी कि तुम कितना बड़ा बवंडर से बच गई हो। और सबसे निवेदन करते हैं हम, ये सोशल मीडिया जैसी जो चीज है, इससे बचकर रहिए। पहले आदमी को देखे परखे और जितना दूरी बना सकते उतना ही दूरी बना के रहिए। हाय बाय टाटा तक ही ठीक है ये सोशल मीडिया, समझे सबके सब। और वापस आते हैं हम आप पे। देखो भैया, ऐसा है कि तजुर्बा कहता है हमारा, भागे जो एक की तरफ छोड़कर आदि, लगे ना हाथ पूरी, हाथ से फिसले आदि की भी यारी। तुम्हारे जैसे छलिए की इज्जत का दलिया बनना ही चाहिए। मारिए इसे। अरे क्या कर? अरे लूसी का, अरे रुको। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। खुश तो हम हैं पुष्पा जी, पूछे काहे? मैडम सर का फोन आया होगा। हमेशा की तरह सही पुष्पा जी। मैडम सर का फोन आया था, बहुत प्रशंसा कर रही थी, कह रही थी कि हमने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, हमने इस थाने का, उस वर्दी का, इस पूरे शहर का नाम ऊंचा कर दिया। और वो बहुत खुश थी और हम सब की बहुत तारीफ कर रही थी। हम सब ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। हम 7वें आसमान पे, हम बहुत खुश हैं आज। हम बता नहीं पा रहे कितना खुश है। हम देख रहे हैं। अरे हाँ, और एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमेशा की तरह पुष्पा जी ने इस बार भी ओवर एक्टिंग कर ही दिया होगा, लेकिन पूरा यकीन है कि तुमने सब संभाल लिया होगा। हाँ, हमको भी मैसेज आया था। अच्छा? वो कहीं है कि अगली बार से अगर चौराहा पे भी ड्यूटी हो तो भी पुष्पा जी को लेकर मत जाना। कहीं ऐसा कहीं मैसेज किया है। नहीं, ये सब अपने मन की कह रही है ना। मैडम सर ऐसे कह नहीं सकती। वो हमारा अभिनय बहुत पसंद करती है, हमें पसंद करती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं पुष्पा जी। हम भी। जरा देखे तो सही हमारी बहू रानी लल्ला से क्या बातें करती है। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा होगा ना, आप इतने दिनों के बाद आए हैं और मतलब थोड़ा आराम करने को मिल रहा है। लेकिन देखिए ना, हम यहाँ अपने काम पर हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं या फिर सासू में की दाल चावल खा के एकदम मस्त हो गए हैं आप? वैसे हैं क्या आसपास शत्रु मैया?
मतलब आपकी अम्मा हमारी सासू मैया है आसपास ना, मतलब उनके कान तो हमेशा हमारे पे ही लगे होते हैं ना कि हम क्या बतिया रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है क्या? अच्छा है आसपास हमेशा की तरह है, हमें पता था। लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ मत बोलिए, हम बतियाते रहते हैं ना। देखो ना, इतने दिनों के बाद आए हो, हमको लगा था कि हम थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा बतियाएंगे, थोड़ा रोमांस करेंगे, थोड़ा अकेले में टाइम व्यतीत करेंगे, लेकिन सासू मैया तो जान की दुश्मनी बन गई है हमारी ना। मतलब हमने उनको ऐसे ही बोल दिया कि अब इतने दिनों बाद आपका बेटा आया है तो आधे दिन का छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए अपने बेटे के साथ। वो तो फौर मान गई, 2 मिनट ना लगे उनको मानने में, फटाफट छुट्टी लेके भाग गई। बताइए, ये नहीं कि बहू को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे बेटे के साथ, नहीं फिर ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि हमें दादी नहीं बना रही हो, तुम माँ नहीं बन रहे हो। अब माँ कैसे बनाएंगे जब माँ ने जो है पूरे रोमांस की मैया करके रखी हुई है? बताइए अब आप। हाँ हम समझ रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अम्मा के सामने। अच्छा ठीक है, मत बोलिए, लेकिन वो तो दे दीजिए। अच्छा हम पहले देते हैं, फिर आप दे दीजिएगा, ठीक है? अम्मा कौन है? सासू मैया आप? शत्रु मैया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हम ऐसी मजाक कर रहे थे। तुम ना कान खोल के बात सुन लो। हड्डी हो तुम हम माँ बेटे के बीच में। अरे इतने दिनों बाद हमारा लल्ला घर आया है, एक माँ का इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने बेटे के पास बैठ के 2 पल बात करे, अपने सुख दुख बांट सके? हाँ, अरे दादी बनने के लिए अपने माँ के प्यार का परित्याग कर दे हम। एक बात कान खोल कर सुन लो, लल्ला ना पहले हमारा बेटा है, बाद में तुम्हारे पति है, समझ गई ना? इसलिए खबरदार जो दोबारा फोन किया तो। हाँ कह रहे हैं हम। ऐसा क्या? हाँ तो सुनिए, आधे दिन का छुट्टी मिला है आपको, 3 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा। नहीं पहुँचेंगे तो लाइन हाजिर कर देंगे 1 सेकंड में, बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। और तुम जाओ बाहर जाके चाय पियो। हाँ सही। अरे कोई है यहाँ पे हमारी फरियाद सुनने के लिए? एक मिनट भैया, मोतियाबिंद जांच शिविर यहाँ से 2 गली छोड़कर है, दिख नहीं रहे आपको आदमी हम लोग? अबे तो चपड़गंज बदनाम स्पेशल चाय पियोगे? नहीं हो गया सबका? जी क्या समस्या बताइए हमको विस्तार में। मैं समझाता हूँ मैम। समझाना क्या, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अरे चांदनी आ जाओ बाहर। एक सेकंड, मुझे आपकी प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आई। अब तो आपकी दुल्हन है आपके साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। खड़े खड़े रुके देखेंगे, हम सब देखेंगे, लेकिन पहले इस मसले को हम अच्छे से समझेंगे। बैठ के विस्तार में बताइए, आइए बैठिए। अरे बाबू तुम लोग CID से हो क्या तुम लोग? हैं? जी अब बताइए। मैडम इस डॉक्यूमेंट में इनकी हाइट देखिए क्या लिखी है। इसमें लिखा है 5'5". 1 मिनट खड़ी होइए जरा, खड़ी होइए। आपको कितनी हाइट लगती है इनकी? चलिए छोड़िए, मैं बताता हूँ। 5'3", पूरे 2 इंच का झोल है मैडम, दोखा। अच्छा अब मैडम इसके अंदर ही ना, आप जरा ये देखिए इसके अंदर वेट कितना लिखा है इसका, आप भी देखिए। आप बैठ जाइए। हाँ बैठिए आप बैठिए। 50 केजी। और इनका वेट पता है कितना है? 56 केजी। दूसरा धोखा, 6 किलो का फर्क। गजब यार तुम शादी करने गया था कि मुर्गा तौलवाने गया था कि वजन देखकर बात कर रहा है उसका? गजब करते हो यार। ठीक है ना, हो गया 2-4 केजी ऊपर नीचे, तुम कर लो, ब्याह कर लिए यार। अरे भाई साहब बात सिर्फ इतनी नहीं है, हमें कहा गया था कि इन्हें हर तरीके का खाना बनाना आता है। तो फिर क्या हुआ, नहीं बताया क्या? नहीं आता है ना, वो घर का देसी शुद्ध खाना। इनको वो कोयंटल तो आता ही नहीं। कौन खाना? कोयंटल। कॉन्टिनेंटल। ये सही है।
अरे वही मैडम, ये सरासर धोखा है और हमें इस शादी को नहीं रखना है। तो हम अपनी वाइफ को वापस करने आए हैं उसी कंडीशन में जिसमें हम शादी करके लेके गए थे। देखो ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपनी जिंदगी में, समझे? आप क्या आसमान से उतरे हैं क्या जो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगे? बकायदा बीवी बना के लाए हैं, घर लेके जाइए, राजी खुशी रखिए उनको। जाइए, जाओ। नहीं नहीं मैडम, हम व्यापारी परिवार से हैं, हमारे यहाँ जबान और कागज की सेम वैल्यू होती है। ये देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए आप, लड़की की जिंदगी का सवाल है। नहीं मैडम, हमें माफ कीजिएगा, ये सब ना इनको ये झूठ लिखकर देने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं मैडम जी, ये सब हमने नहीं लिखा है। तो कौन लिखा है ये सब? मैडम जी वो जो है ना। हाँ, जिसने भी लिखा है आप नाम बताइए। मैडम जी वही जो है, जो देखिए, जो भी हो आप डरिए मत, हम वही बता रहे हैं कि अरे वही कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो ने लिखा है, जो जैकब। बेटर आप मैच मेकिंग का करता धरता, और उसी ने करवाया था हमारा रिश्ता। एक मिनट, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये वही जो है, मैडम सर का प्रोफाइल था उसकी वेबसाइट में, जो जैकब हम जानते हैं उसको। लड़के और लड़कियों की शादी फिक्स कराता है अपनी मैट्रिमोनियल एजेंसी में। तो भाई साहब बताइए कहाँ मिलेगा आपका ये जो जैकब? ये देखिए मैडम। अरे आप क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम ये देखिए, लड़का नहीं है, ये जैकपॉट है। जिससे भी इसकी शादी होगी ना मैडम, उसकी तो बल्ले बल्ले। असीमित पैसा, नाम है अमित, पैसा असीमित। अपना बंगलो है मैडम, 4-5 गाड़ियां हैं इसके पास। आपके लिए इससे परफेक्ट वर्क कहीं नहीं मिलेगा मैडम। कहें तो बात पक्की करूं? नहीं पसंद? कोई नहीं मैडम, दूसरा रिश्ता दिखाता हूँ। ये देखिए। देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, फिलहाल हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या? पर आपकी मम्मी तो हमारे एजेंसी में आके मेंबरशिप को रिन्यू करवाया और रिन्यू के साथ ये रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए कोई परफेक्ट रिश्ता देखकर बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आप सोचिए, मैं मेंबरशिप में कितना पैसा लगता है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा वसूल करने के लिए हम शादी कर लें? हाँ। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं। देखिए, आपका मतलब जो भी है, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी अम्मी के पास आप जाइए, आप उनसे कहिए कि आप हमसे मिल लिए, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, आपने लड़कों के फोटो दिखाए, लेकिन कोई लड़का फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर? 2 सेकंड में। हेलो, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अब आपका हो गया हो तो प्लीज बताइए आपको कहाँ छोड़ना है। मुझे वहीं जाना जहाँ आप जा रही हैं। थाने से फोन आया था। आपको थाने जाना है? जी मैडम। इन्हें थाने का बुलाया है? ये तो शादी फिक्स कराने का काम करते हैं। वहाँ किससे शादी करनी है? संतोष फिलहाल शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। करिश्मा सिंह शादीशुदा हैं। पुष्पा जी की दूसरी शादी? मैडम बदनाम। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप यहाँ? आपकी तो लल्ला आए हुए हैं ना? अरे पुष्पा जी के लल्ला मैडम हाँ सर। हाँ, पुष्पा जी के लल्ला आए हुए हैं। हमने आपको आधे दिन की छुट्टी इसलिए दी ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता सकें। हमने वो आधी दिन की छुट्टी ट्रांसफर कर दी पुष्पा जी को। क्या है, लल्ला आए हैं, उनके माँ हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हमसे, तो हमने उनको भेज दिया, छोड़कर आए मतलब उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार शादी हो जाएगी पुष्पा जी की, उसके बाद उन्हें भी मिल जाएगा कोई वक्त बिताने वाला। एक मिनट, पुष्पा जी की शादी? पुष्पा जी शादी काय करेंगी ना, मतलब समझे नहीं। हाँ, आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है ना? पुष्पा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या शादी के बारे में? कुछ ऐसा कुछ बात हुआ है क्या आपका पुष्पा जी से? वेल ऑनेस्टली उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन हमने अंदाजा लगाया। जेकब को अगर थाने बुलाया तो हमें लगा कि शादी के सिलसिले में ही बुलाएगा। मैडम सर, इनको तो हमने बुलाया है, ये इनके खिलाफ कंप्लेन आया है, केस के सिलसिले में इनको बुलाया है। कंप्लेन? मेरी? अरे मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है तूने? मुझे देख के याद आया क्या किया है? हम बताएं क्या किया है? हाँ, तू तो गया काम से। बचाओ! रोक। क्या टोपा है क्या सबके सब? बकैती चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप पुलिस स्टेशन के बाहर? मैडम ये जो है ना, हम जानते हैं ये जो है, आगे बताइए। मैडम मेरा मतलब है, ये जो इंसान है ना, इसने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है हमें। मैडम इसने नकली पेपर्स दिखा के हमारी शादी करवाई, जिस पेपर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह संभालिए। ये जो बोल रही है क्या वो सच है? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ। जो प्रोफाइल इन्होंने मुझे दिया, मैंने आगे पास ऑन कर दिया। मेरा इतना सही काम होता है मैडम। झूठ?
हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ आप? कमीशन, वो भी पूरे 5 लाख का। 2.5 लाख लड़की वालों की तरफ से और 2.5 लाख इनकी तरफ से। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं झूठ बोल के शादियां कराने लगा तब तो चल लिया मेरा मैरिज ब्यूरो। बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम ये। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रही हो। अरे चुप करो। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कोई भी बोल रहा हो, जिंदगी तो हमारी खराब हुई है ना। और कान खोल के बात सुन लो मेरी तुम दोनों। अगर इस जो ने मुझे धोखा दिया होगा ना, तो इस पे तुम्हें धोखाधड़ी का केस करूंगा, वो भी पूरे 50 लाख का। और अगर तुमने इससे झूठ बुलवाया होगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, वो भी डिवोर्स देके।